मित्रों, जय श्री सीताराम। आइए आज हम विशिष्ट विषय पर चर्चा करते हैं जिसमें जीव, आत्मा, प्राण ये तीन शब्द जो बार बार संसार के सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलते हैं, ये तीनों क्या एक हैं? यह प्रश्न हम सब के भीतर चलता रहता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जीव, आत्मा और प्राण इन तीनों शब्दों को जानने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा की परिभाषा धार्मिक ग्रंथों में है। उसके अनुसार वह निर्मल, निष्कलंक, शुद्ध मानी गई है। आत्मा को ही परमात्मा का स्वरूप माना गया है। परमात्मा को पिता स्वरूप माना गया है। अतएव मनुष्य के समस्त कर्मों का फल आत्मा भोगती है, यह कहना गलत होगा। कर्मों का फल आत्मा नहीं भोगती। तब प्रश्न उठता है, तब कौन भोगता है? इस व्याख्या से स्पष्ट है कि आत्मा अलग है, जीव अलग है। प्राण और जीव को हम एक नहीं समझ सकते। ये तीनों तत्व अलग अलग हैं। ये तीनों तत्व मनुष्य के शरीर में विद्यमान हैं। प्राण का अर्थ है मनुष्य की वायु क्रिया और शरीर का संचालन। प्राण शरीर को गतिशील रखता है। इसी कारण जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर निश्चेष्ट, निश्चल हो जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और अगर न किया जाए तो पार्थिव शरीर दुर्गंध देने लगता है। आम बोलचाल की भाषा में कहा भी जाता है, प्राण छूट गए। जीव कुछ अलग ही तत्व है। इसी तत्व को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी के लिए स्वर्ग नरक बनाया गया है। प्राण एक क्रिया है जो शरीर जर्जर होते ही मिट जाती है। जीव प्राणी का अपना है। इसी ही स्वर्ग नरक देखना पड़ता है। आत्मा उनके साथ संबद्ध है, पर वह अप्रभावित रहती है। जिस प्रकार सूक्ष्म कण में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव और आत्मा संयुक्त है। अब इनमें कौन न्यूट्रॉन है और कौन प्रोटॉन है, अर्थात कौन क्या है, कहना बहुत कठिन है। परंतु जीव और आत्मा संयुक्त है। जीव फल भोगता है और आत्मा निर्विकार, अप्रभावित रूप से संयुक्त रहती है। आत्मा को हवा में ठंडक, धूप में गर्मी की तरह केवल अनुभव किया जा सकता है। उसे देख पाना संभव नहीं है। मृत्यु के बाद का जीवन कैसा है, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों, परावैज्ञानिकों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। सभी संभव उपाय अपनाए हैं। हमारे परावैज्ञानिक, तांत्रिक, भूत, प्रेत, चुड़ैल, राक्षस जैसी मायावी हलचलों के पीछे आत्मा को मानते हैं। वे इसे आत्मा का छोटा सा करिश्मा कहते हैं। इस संसार में चमत्कार भी कम नहीं होते। कुछ चमत्कार तो वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य में डाल देते हैं। इस संसार में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अनेक घटनाएं इस प्रकार की घटती हैं कि अमुक व्यक्ति मर गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसकी अर्थी उठाई गई, उसे शमशान ले जाया गया। चिता पर रखते ही वह उठकर बैठ गया, प्राण वापस आ गए। ऐसे लोगों से गहरी पूछताछ की गई। सबके अलग अलग कथन थे। कुछ ने कहा
कुछ पता नहीं, शायद मैं सो गया था। कुछ ने कहा मैं गहरी नींद में था, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी नींद खुली तो मैं उठकर बैठ गया। आशय यह है कि निष्कर्ष पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। यमराज, यमदूत, अदालत, स्वर्ग, नरक आदि हमारी भावना या हमारे अन्य संस्कारों का फल हो सकते हैं। संस्कारों की पृष्ठभूमि में मन में जगह पा चुके विचार हमारी एक अचेतन अवस्था में भी हमारी स्मृति में जागृत रहते हैं। इसी भावना के कारण जीव बेहोशी में यह सब देखता है। इस प्रकार की घटनाओं का अनुपात 1000 पर 0.7 है। सबके अनुभव एक से एक विचित्र हैं। कोई समानता नहीं और कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। जो भी हो, पर कुछ न कुछ हलचल, कुछ न कुछ क्रियाकलाप अवश्य ही है। मृत्यु के बाद कुछ न कुछ अवश्य होता है। इसी हलचल का नाम जीवन है। अतएव यह सत्य प्रमाणित है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। यह क्या है, कैसा है, कहाँ है, इस पर विवाद है, पर जीव का अस्तित्व अवश्य ही है। इस पर सब एकतम है। उपनिषद एवं पुराणादि के अनुसार मनुष्य की मृत्यु या आत्मा द्वारा देह में निवास करने का समय निर्धारित होता है। कहने का उद्देश्य यह है कि योनि मानव का कर्म क्षेत्र है और वह भोगने के विषय में ईश्वराधीन है। इसे भोगने के क्रम में मानव नया कर्म कर सकता है। यही योनि का फल है। मृत्यु का समय पूर्व निश्चित है, क्योंकि मानव जीवन समय से बढ़ा है। तब क्या अकाल मृत्यु की भी एक सुनियोजित व्यवस्था है? नहीं। अगर अकाल मृत्यु की एक सुनियोजित व्यवस्था होती तो उसका नाम भी केवल मृत्यु होता। अकाल जुड़ने का मतलब ही अचानक मृत्यु होना है। मृत्यु के केवल 4 कारण हैं। इनमें 3 स्वाभाविक हैं, चौथा कारण अकाल है। बौद्ध शास्त्रों के अनुसार मृत्यु इसलिए होती है कि आयु का क्षय हो गया है। मनुष्य के पूर्व संचित कर्म और वासनाएं बीज रूप में सदैव विद्यमान रहती हैं। इसलिए मानव देह प्राप्त होते ही इसीलिए मानव देह प्राप्त होती है। इसीलिए मानव देह प्राप्त होती है। ऐसा होना असंभव है कि कोई नरक से सीधे स्वर्ग में चला जाए अथवा स्वर्ग से नरक में चला जाए। यह सत्य है कि भविष्य को किसी ने देखा नहीं, पर हमें जीवन में जो सुख सुविधा और सफलता मिल रही है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा। यह अंतर क्या है, यह रहस्य सामान्य दृष्टि से समझ में नहीं आ सकता। इस रहस्य को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक क्या अनेक जन्म स्वाहा कर दिए। क्या हम इतनी सरलता से इसे समझ सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। जिन लोगों की मृत्यु कष्टकारक होती है उनके विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे बिंदु से उनकी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है जो उनकी अकाल मृत्यु है, अशुभ है। प्राचीन काल में मानव की आयु लगभग 100 वर्ष मानी जाती थी, लेकिन असद आचरण एवं पाप के कारण हमारी आयु का लगातार ह्रास होता गया। व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही उसका आचरण एवं साधना शैली होती है। मनुष्य के परलोक गमन की स्थितियों का अनुमान उसकी मृत्यु के समय से किया जाता है। जैसे पुण्यात्मा का जन्म अच्छे मुहूर्त में होता है, उसी प्रकार सत्कर्मियों की मृत्यु भी मोक्षप्रद ग्रहों के रहने पर होती है। स्वर्ग सुंदर है, नरक विभत्स है।
गर्मी दुख की और तृप्ति सुख की सूचक है। नरक में अंधकार है और स्वर्ग में प्रकाश है। ऋग्वेद कहता है, मनुष्यों के 2 स्वर्गारोहण मार्ग सुने हैं, एक पितरों का, दूसरों देवों का। सारे मनुष्य इन 2 मार्गों से ही जाते हैं। मृत्यु के पश्चात ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 अंगों को मिलाकर एक सूक्ष्म शरीर बनता है। इसमें मन की प्रमुखता रहती है, बुद्धि सुप्त रहती है, मन अनुभव करने में सक्षम होता है। पितृलोक भोग कर मनुष्य को फिर मनुष्य देह में आना पड़ता है, अर्थात पितृलोक में निवास की अवधि समाप्त हो जाने पर वे आकाश में आएंगे, आकाश से वायु में आएंगे, फिर उससे मेघ सदृश होकर वर्षा बिंदुओं के जरिए पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। पृथ्वी पर आकर वे धान्य में अंकुरित होकर मनुष्य के शरीर में जाकर वीर्य कण के रूप में परिणित होकर स्त्री के गर्भाशय में प्रकट होते हैं। यहीं से कर्मदेह का निर्माण होता है। उपनिषद का कथन है, मृत्युरपानो भूत्वा शिशन्नम प्राविशत, अर्थात मृत्यु अपान का रूप होकर मनुष्य के शिशन में प्रवेश कर गई। वैसे तो वायु मलद्वार और उपस्थ मूत्र द्वार अपान वायु के ही अधिकार क्षेत्र हैं। मृत्यु के समय अपान ही सक्रिय होता है। वेदों ने 101 प्रकार की मृत्यु बताई है। विकृति को भी मृत्यु का सूचक माना है। यहाँ विषय के विस्तार के कारण हम सबका विवरण नहीं देंगे। इनमें 101वीं मृत्यु अकाल मृत्यु है। आप केवल इतना ही समझ लें। भगवान वेदव्यास विष्णु पुराण में कहते हैं, मृत्यु भीख नामक अप्सराओं का अनुष्ठान एवं कार्य है। मृत्यु प्रकृति की स्वाभाविक व्यवस्था है। परिवर्तन सृष्टि का रहस्य है। गति जीवन का लक्षण है। प्रकृति नए का निर्माण करने के लिए पुराने को समाप्त करना चाहती है। अगर संसार में यथास्थिति ही रहती तो विकास नहीं होता। यदि विकास नहीं होता तो विनाश भी नहीं होता, और विनाश नहीं होता तो नया निर्माण कहाँ से होगा। इसलिए संसार को गतिशील रखने के लिए जन्म जितना आवश्यक है, मृत्यु उतनी ही महत्वपूर्ण है। गीता कहती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मनुष्य देह को आधार मानकर 14 भुवन माने गए हैं। इनका वर्गीकरण तत्व, रज और तमोगुण की प्रखरता या अनुपातिक मिश्रण के आधार पर किया गया है। इसमें सत्वगुण चेतन है, तमोगुण अर्धचेतन है और रजोगुण अचेतन है। मनुष्य के आगे पिशाच योनि आती है। यही स्थिति राक्षस की है, किंतु राक्षस में रजोगुण अधिक होता है। देह 5 महाभूतों से बनी है, परंतु कुछ व्यक्ति पृथ्वी और जल से ज़्यादा संपर्क रखते हैं, इसलिए उन्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। मनुष्य या उससे नीचे के देह योनिज हैं। मातृगर्भ में नियतकालिक वास करने के पश्चात उनका योनिमुख से निर्गम होता है। इससे आगे की देहों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व है। इनके अलावा 9 प्रकार की तुष्टियां होती हैं, जिनमें वर्तमान, भूत, भविष्य को देखने की क्षमता, दूरदृष्टि, दूरश्रुति, काय व्यय, परकाया प्रवेश इत्यादि है। जैसा मेरे
निजी अनुभव में आया है कि पिशाच, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्वों को भी इन सिद्धियों और तुष्टियों में से कतिपय उनके स्तर के अनुसार सिद्धि और तुष्टि मिलती रहती है। रजो विशाल या रजोगुण बहुत सृष्टि अर्ध चेतना आती है। नरक में यातना के निम्न रूप हैं रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, तपन, अशिपत्र, संघात और अवीची। आगे इनके भी अनेक भेद हो जाते हैं। आज के नवीन परिप्रेक्ष्य में हम नरक या स्वर्ग की चर्चा करें तो यह पिछड़ेपन की बात होगी और कोई भी इन पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी हम इन पर विश्वास रखते हैं। औरों के लिए यह काल्पनिक बात हो सकती है, पर हमारे लिए यह ब्रह्म वाक्य है। पाप का फल नरक और पुण्य का परिणाम स्वर्ग होता है। वेदव्यास जी ने इसके लिए कहा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। गरुड़ पुराण एवं मार्कंडेय पुराण के अनुसार नरकों का विवरण विस्तृत रूप से दिया गया है। जय श्री सीताराम।